तो पृथ्वी की गतियां अपन पढ़ रहे थे ना। ठीक। पृथ्वी की गतियों को पढ़ना है अपने को, नहीं? पृथ्वी की गतियों को अपने पढ़ना है। ठीक है। तो देखो इसमें लास्ट में पृथ्वी की गतियों में हमने पढ़ा था, और हमने पढ़ा था दिन रात का बनना, है ना। और दिन रात का बनना, उसमें हमने धरती के दोष से देखा था, ध्रुवों के ऊपर 6 माह का दिन और 6 माह की रात, वहां तक की हमने बातें की थी। ओके। और अब जो है आगे हम पढ़ेंगे, और उसमें एक मैं आपको प्रदीप्ति बताता हूँ, एक छोटा सा एक चीज है, आप उसमें उसी में आगे लिख लेना। जैसे ये मान लो आपकी क्या है, ये मान लो पृथ्वी है, ठीक है ना। ये पृथ्वी है, ठीक है ना, ये पृथ्वी है। और यहाँ से सूर्य का प्रकाश यहाँ से यहाँ गिर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें ये वाला जो हिस्सा होगा, इधर डे होगा, और एक यहाँ पर जो होगा ना, ये नाइट होगा। और ये जो है ना, ये जो एक लाइन है, ये जो लाइन है, जो लाइन जो ये वाली दिन और रात को अलग करती है, ये प्रदीप्ति व्रत कहलाता है। प्रदीप्ति व्रत कहलाता है। प्रदीप्ति व्रत कहलाता है। प्रदीप्ति व्रत कहलाता है, ठीक है ना। प्रदीप्ति व्रत कहलाता है। प्रदीप्ति व्रत जो व्रत जो कि दिन और रात को क्या करे, अलग करे, उसको प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। तो प्रदीप्ति व्रत कहते हैं दिन और रात को अलग करता है, ठीक है ना। दिन व रात को अलग करने वाला व्रत, दिन व रात को अलग करने वाला, रात को अलग करने वाला व्रत, अलग करने वाला व्रत, अलग करने वाला व्रत, दिन और रात को अलग करने वाला जो व्रत होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रदीप्ति व्रत, ठीक है ना। तो प्रदीप्ति व्रत जो है हम कहते हैं, ठीक है। तो एक काम करो, ऐसे लिखो, दिन रात को अलग करने वाला व्रत जो होता है उसको प्रदीप्ति व्रत के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। चलो एक बार लिख लो भाई, एक बार लिख लो, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या है इसमें, क्या है? इसको प्रदीप्ति व्रत कहते हैं ना। तो अपने को पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव में एक तो आ गया आपका, और ये आ गया क्या, ये आ गया आपका, ये होगा दिन रात का बनना। घूर्णन का दूसरा प्रभाव, इसमें लिखो आप, इसमें लिखो आप, घूर्णन का दूसरा प्रभाव में आप लिखो, और घूर्णन के दूसरे प्रभाव में आप क्या लिखेंगे, तो घूर्णन के दूसरे प्रभाव में आप लिखेंगे कोरियोलिस बल की उत्पत्ति, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति, कोरियोलिस बल का उत्पत्ति, इसमें कोरियोलिस बल की उत्पत्ति लिखो, और इसके बारे में लिखो, यह एक काल्पनिक बल है, काल्पनिक बल है, जिसके कारण, जिसके कारण पवनों एवं महासागरीय धाराओं, महासागरीय धाराओं की दिशा की मूल दिशा विक्षेपित हो जाती है, दिशा विक्षेपित हो जाती है, विक्षेपित होती है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझा दूं, फिर आगे चल के एक टॉपिक पढ़ेंगे पवन, उसमें आएगा, चर्चा होगी उसमें, ठीक है ना। जैसे बेटा मान लो यहाँ पर ए स्थान है, स्थान ए है, ये स्थान ए है, स्थान ए है, और ये कोई स्थान बी है, एक स्थान ए है, एक स्थान बी है, एक स्थान ए है और एक स्थान बी है, दो स्थान हो गए। यहाँ पर हाई एयर प्रेशर है, यहाँ पर लो एयर प्रेशर है, ये हाई प्रेशर लो प्रेशर, और विंड जो चलती है ना, वो हाई प्रेशर की तरफ चलती है, लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर कैसे चलती है, लो प्रेशर, ऐसे चलनी चाहिए। ये मूल दिशा है, मूल दिशा, मूल दिशा ये है। लेकिन विक्षेपित होने के बाद वास्तविक दिशा, वास्तविक दिशा, वास्तविक दिशा मतलब क्योंकि जब चलेगी ऐसे तो कोलिस बल की वजह से विक्षेपण हो जाएगा ना, तो मूल दिशा में कोलिस बल की वजह से विक्षेपित होकर ऐसे चलेगी। तो ये हो गया आपका, दाएं या बाएं तरफ मुड़ती है, उत्तरी गोलार्ध कौन दाएं तरफ, दक्षिण गोलार्ध बाएं तरफ, इस वजह से मुड़ती है कोलिस बल की वजह से। कोलिस बल की उत्पत्ति क्या होती है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन से कोलिस बल उत्पन्न होता है, और कोलिस बल की वजह से पवनें दाएं या बाएं तरफ क्या करती है, मुड़ती है, डिफ्लेक्ट होती है। तो ये आप एक बार लिख लो, नेक्स्ट आप लिखो, नेक्स्ट आप लिखो, ये लिखो बेटा, पहले आप एक बार इसको लिखो, आप इसको लिखो बच्चा। हो गया सबका, फिर लिखो अगला, नेक्स्ट लिखो आप, घूर्णन के कारण क्या होता है, पृथ्वी का चपटापन, पृथ्वी का ध्रुवों पर चपटापन, या पृथ्वी का आकार, आप लिखो ऐसे, मतलब पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का आकार कैसे, पृथ्वी का आकार देखो मैं आपको बताऊं, जैसे ये हमारी धरती है, ये हमारी धरती है, ये पृथ्वी अपने इस पर क्या करती है, घूर्णन करती है, ऐसे घूर्णन करती है ना, ऐसे करके घूर्णन करती है पृथ्वी। तो यहाँ स्पीड सबसे अधिक होती है इक्वेटर के ऊपर। तो विषुवतीय क्षेत्र में क्या होगा, इसमें विषुवतीय क्षेत्र में उभार, उभार होगा, ध्रुवीय क्षेत्र में चपटापन आएगा, ध्रुवीय ध्रुवीय क्षेत्र में चपटापन, ये चपटापन, क्योंकि यहाँ, क्योंकि सर्वाधिक स्पीड होने के कारण आप केंद्रीय बल का मान अधिक होता है, क्योंकि विषुवतीय क्षेत्र में, विषुवतीय क्षेत्र में गति तीव्र होने के कारण, तीव्र होने के कारण, विषुवतीय क्षेत्र में गति तीव्र होने के कारण अब केंद्रीय बल का मान अधिक होता है, अब केंद्रीय बल अधिक होता है, का मान ज्यादा होता है, कुछ होता है, अब केंद्रीय बल का मान कुछ होता है, विषुवतीय क्षेत्र में भर जाती है, बाहर निकलती है, ध्रुव से चपटी हो जाती है। तो आप एक काम करो, पृथ्वी के आकार में लिख लिया, आकार में लिखाओ, तो फिर ये आप लिखो, देखो ये सब बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तुम बच्चे हो, तुम समझ नहीं पाओगे इन सब चीजों को कि हाँ भाई किस लेवल का कंटेंट है ये, ठीक है ना। तो आप लिख दो इसमें, ये लिखा पृथ्वी का आकार, और उस आकार का कारण है, इसी मैंने पीछे भी लिखवाया आपको ना, आग जला लो ऊपर थोड़ी सी, ऊपर आग जला लो, छत के ऊपर थोड़ा सीख लेंगे, सर्दी बहुत लग रही है व्यवस्था।
ले आओ, कुछ कुछ ऐसी चीज मिल जाए तो। बताओ हो गया। देखो ज्वार भाटा, आप केंद्रीय बल कमान अधिक होगा तो ज्वार भाटा में भी प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो एक और लिख लो आप, ज्वार भाटा पर भी प्रभाव होगा, पर भी प्रभाव होगा, ज्वार भाटा पर प्रभाव होगा। तो ये मुख्य मुख्य प्रभाव है ना, ये मुख्य मुख्य प्रभाव है, ठीक है। अब आप लिखते हैं कौन सा, परिक्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण। लिखो पृथ्वी का परिक्रमण, तो या पृथ्वी की परिक्रमण गति, पृथ्वी के परिक्रमण, रिवोल्यूशन मोशन, रिवोल्यूशन मोशन, रिवोल्यूशन मोशन। ये क्या होता है, रिवोल्यूशन मोशन क्या होता है बेटा, सुनो प्लीज ध्यान से सुनो आप। अरे सर ये लिखते तो देते, देख लो ये लो, क्या बड़ी बात है ना। देख लो आराम से, अपने कौन सा जो है, लंदन थोड़ी जाना है अपने को, नहीं। लिखो आराम से, लिखो मेरे भाई, लिखो, लिखो। मैप भी स्टार्ट होने वाले हैं सर, मैप या मैच, लेट हो गया, कोई बात नहीं, लेट हो गया ये तुम लिखना शुरू करो इसको, नहीं हुआ है सर, हो गया अभी तो, हो गया होगा सारा। अब देखो पृथ्वी का परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ ऐसे, तो सूर्य के चारों तरफ जब आप चलोगे, है ना, तो सूर्य के चारों तरफ जब आप चलोगे, गति करोगे, तो उसमें आप देखो सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ गति जो होती है उसमें 1 साल लगता है, वार्षिक गति कहते हैं, जिसमें 365 सही 1/4 अपन पढ़ते हैं, तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट ये समय लगता है। अब लिखो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में, पृथ्वी सूर्य के चक्कर पूरा करती है, अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करती है, अपनी कक्षा में पृथ्वी की अपने ऑर्बिट, अपनी खुद की कक्षा वहीं पर घूमती है, अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है, जिसे वार्षिक गति कहा जाता है, जिसे वार्षिक गति कहा जाता है, तो वार्षिक गति कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एनुअल मोशन। बफरिंग नहीं नहीं कोई बात नहीं, कैंडल से क्या होता है, ये चार्ज लगा दो। बफरिंग बफरिंग नहीं हो रहा है, सही है सब, जिसे वार्षिक गति कहा जाता है, जिसे वार्षिक गति कहा जाता है, एनुअल मोशन हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके प्रभाव वगैरह भी देखेंगे। अब एक बार हम बनाते हैं सबसे पहले सूर्य, ठीक है, सूर्य के सापेक्ष बनाते हैं धरती को, ठीक है। ऐसे धरती अपने अक्ष पर, ये अपने अक्ष पर घूम रही है, सूर्य के सापेक्ष झुकाव हो गया कितना, 23.5 डिग्री का, ठीक है, सूर्य के सापेक्ष झुकाव हो गया 23.5 डिग्री का, ठीक है। बेटा सुनो, यहाँ पर ये आपका है, ऐसे धरती चारों तरफ क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो ये आपकी रेखा कौन सी है, मकर। 22 दिसंबर की स्थिति है, 22 दिसंबर, 21 मार्च, विषुवत रेखा पर लंबवत, विषुवत रेखा पर लंबवत, विषुवत रेखा पर लंबवत, कर्क रेखा, 21 जून, अप्रैल मई जून, 22 दिसंबर हो गया, 21 जून हो गया, 23 सितंबर, विषुवत पर लंबवत, 21 मार्च से सूर्य का उत्तरायण, जब जब सूर्य सूर्य विषुवत रेखा पर से कहा जाता है कर्क पर, उत्तरायण, जब विषुवत रेखा जाता है मकर पर, तो ये दक्षिणायन, सूर्य का दक्षिणायन, दक्षिणायन बोले तो 23 सितंबर से 22 दिसंबर, उत्तरायण बोले तो 21 मार्च से और 21 मार्च से और 21 जून, ये उत्तरायण है, ठीक है ना। ये आपका सिस्टम एक बनता है ऐसे। आप एक काम करो बेटा, परिक्रमण आपने लिखा, अभी ये लिखना नहीं, अभी बनाना नहीं, मैं पहले कुछ लिखवा देता हूँ ना परिक्रमण में ही, ठीक है ना। तो अब आप लिखो परिक्रमण में, अब आप लिखो, लिखो परिक्रमण गति के प्रभाव, ऐसे परिक्रमा हो रही है, इसमें जो समय लगता है 365 दिन, एक 5 घंटा 48 मिनट और लगभग 4 सेकंड के आसपास टाइम लगता है। तो आप लिखो इसमें 46 सेकंड लगता है, 3 5 48 46 ऐसे लिखो इसमें,
बच्चा इसमें लिखो तुम लोग प्रभाव, परिक्रमण गति के प्रभाव, बहुत ज़्यादा प्रभाव है इसके, कई सारे प्रभाव लिखेंगे यहाँ पर। परिक्रमण के प्रभाव, परिक्रमण के प्रभाव, ऋतु परिवर्तन। कैसे ऋतु परिवर्तन होता है? देखो, जब धरती घूमती है, जब धरती परिक्रमा करती है सूर्य के चारों तरफ से घूमती है, तो जब सूर्य मकर रेखा पर है तो उत्तर में सर्दी, तो यहाँ उत्तर में शीत ऋतु हो गई ना, उत्तर में शीत ऋतु हो गई है ना, शीत ऋतु हो गई। ये आपका ऐसे कर देते हैं उत्तरी गोलार्ध आपका, ये आपका कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध। शीत ऋतु हो गई जब सूर्य यहाँ पर आया, बसंत ऋतु आ गई, ठीक है ना। और फिर आप जब यहाँ पर आइए, यहाँ पर इस समय की स्थिति जो है इसको बसंत ऋतु कहते हैं, बसंत ऋतु कहते हैं। एक बार जब विश्वत होता है तो बसंत कहते हैं, एक बार विश्वत होता है तो इसको शरद ऋतु कहते हैं, शरद ऋतु कहते हैं, ठीक है ना। 21 मार्च को, ठीक है ना, 21 मार्च को, ठीक है ना, 21 मार्च को। फिर यहाँ से सूर्य जब यहाँ पर आया तो ग्रीष्म ऋतु आ गई, यहाँ पर शीत ऋतु थी, यहाँ ग्रीष्म ऋतु, फिर वापस ग्रीष्म शीत, ग्रीष्म ऋतु परिवर्तन हो गई ना, शीत ऋतु, ग्रीष्म बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, ये ऋतु परिवर्तन हो रहा है। पहला तो आप इम्पैक्ट इसका लिखेंगे कि एक तो एक नंबर पे आप सबसे पहले ये लिख दो ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, सबसे पहला देखो ऋतु परिवर्तन। फिर अपसौर उपसौर, देखो अपसौर व उपसौर, ये क्या होता है? बड़ा सिंपल है। पृथ्वी जो है ना, ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर। सूर्य से जो न्यूनतम दूरी होती है, तो न्यूनतम जो दूरी होगी ये अपसौर है, उपसौर है, और सूर्य से अधिकतम जो दूरी होगी ना, ये आपकी 15.21 करोड़ और ये 14.70 करोड़ किलोमीटर, ठीक है ना। औसत दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच, औसत दूरी सूर्य व पृथ्वी के बीच मध्य औसत दूरी, औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर। इसको कहते हैं उपसौर कहते हैं, जो सबसे नजदीक दूरी होती है, सबसे पास में होता है, इसको हम अपसौर कहते हैं, अपसौर कहते हैं। ये उपसौर और क्या है? अपसौर, ठीक है ना। इसको आप लिख लो जल्दी से, उपसौर और अपसौर, ये लिख लो, ये लिखो पहले, उपसौर अपसौर लिखो, ठीक है। फिर ध्रुवों पर 6 माह दिन 6 माह रात, ये भी इसका एक प्रभाव है ना। कर्क और मकर रेखा का निर्धारण, कर्क मकर का निर्धारण, कर्क व मकर का निर्धारण, कर्क व मकर का निर्धारण, उपसौर व अपसौर, ये इसके मुख्य प्रभाव है। ये लिख लो, फिर आपको मैं वो डायग्राम बनवाता हूँ, ठीक है ना। हाँ, फिर से रिपीट कर दें, कोई बात नहीं। अभी तो इनके बारे में लिखवाना भी तो है नहीं, इनके बारे में सारी स्थितियों को लेकर के ना, अभी लिखवाना भी, चिंता मत करो आप बिल्कुल भी। ये लिखो आप, ये डायग्राम बनाओ, चित्र बनाओ आप। 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ तुम्हें, 4-5 मिनट टाइम ले लो, इसको बनाओ, छापो इस डायग्राम कैसे कैसे। लिखा सबने? हो गया? आगे चलें? क्या फालतू बेइज्जती कर रही, ये वो वगैरह वगैरह, काम तो नहीं कर रही, आप लोग करना पड़ेगा। आपके बाद कोई भी कमेंट आया वैसे, जैसे जब मैप का क्लास स्टार्ट हुआ था तभी, कौन सा मैप की क्लास कह रहे हो? चेक कीजिए थोड़ा सा। हो गया अखिलेश, वो तो ठीक है, फ्यूचर ये सब तो सही है बात, लेकिन फालतू की बातें मत करो इधर, जो है ना सब बच्चे। ये हो गया सबका यहाँ तक? चलो आगे चलें। अभी मैं ब्लॉक करता हूँ सभी को, जो जो फालतू बात कर रहे हैं उन सबको ब्लॉक मारता हूँ, ठीक है ना। अभी ब्लॉक करता हूँ मैं सबको। अच्छा एक चीज़ बताओ अब आप, जब सूर्य आपका कर्क रेखा पर होगा, होता है